हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए नया आईपीओ खुल रहा है क्वालिटी पावर का, जिसकी हम एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, जिसकी हमने एनालिसिस यहाँ बना दी है। अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि सारी आईपीओ की एनालिसिस आती है। प्लस एक क्वेरी आती है कि आईपीओ में हमने अप्लाई किया बट पैसा हमारा वापस नहीं आया, पैसा ब्लॉक हो गया, कई सारी क्वेरी आती है। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने इससे रिलेटेड सारी वीडियो बना रखी है कि आप कैसे अपने पैसे को वापस ला सकते हो। तो प्लीज़ ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कंपनी कैसी है, अच्छी है, खराब है, क्या है कहानी। तो 2001 में कंपनी शुरू हुई थी। एनर्जी और ट्रांजिशन इक्विपमेंट और पावर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड धंधा बिजनेस करती है। और जो सर्विस यानी जो काम करती है उसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और सॉल्यूशन, ग्रिड कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन जैसी चीज़ें देती है। और पावर प्रोडक्ट में इनकी स्पेशलाइजेशन है, जहाँ पे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑटोमेशन जैसा सेक्टर है। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया कि आपको दिखाने की कोशिश की कि ये क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टर बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, पीएलसीसी कंपोनेंट बना रहे हैं, एडिशन कंपोनेंट बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं। तो आपके सामने सारा प्रोडक्ट हो गया, तो आप रिलेट कर पाए कि ये प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। तो अब इस प्रोडक्ट का जो, जैसे हम ट्रांसफार्मर पे आते हैं, तो क्या ट्रांसफार्मर का मार्केट है, तो 8% सीएजीआर से भैया ये बढ़ता हुआ मार्केट है नेक्स्ट 5 साल में। फिर हमने देखा कि ये रिन्यूएबल में, चूंकि ये रिएक्टर बना रहे हैं, तो रिन्यूएबल में 9% सीएजीआर का ग्रोथ आपको दिखता है। फिर ये क्या बना रहे हैं, रिएक्टर बना रहे हैं, तो रिएक्टर में तो भैया 18% के सीएजीआर का ग्रोथ है। आप इसी से समझ लेना कि ग्रोथ कितना जबरदस्त है। तो इनका प्राइस बैंड 401 से 425 का है। 14 फरवरी को खुल के 18 फरवरी को बंद हो जाएगा। 858 करोड़ के करीब का इशू साइज है, जिसमें 225 करोड़ फ्रेश इशू और 633 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। यानी मैक्सिमम पैसा कहाँ जा रहा है, प्रमोटर या इन्वेस्टर के पॉकेट में। वैसे डीमेट अकाउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप ओपन करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि डीमेट अकाउंट रहेगा तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। और पूरे फैमिली का डीमेट अकाउंट रखिए, तभी आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे फैमिली के अकाउंट से अप्लाई करना पड़ेगा। एसेट में इंप्रूवमेंट हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, रेवेन्यू में इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंप्रूव हुआ है, नेटवर्थ में इंप्रूव हुआ है, लेकिन कर्जा भी बढ़ा है। ये क्वार्टरली बेसिस का है, तो क्वार्टर टू क्वार्टर है नहीं आगे का, इसीलिए मैंने सिर्फ लिखा है, कंपेयर नहीं किया है। बट ये ईयर ऑन ईयर है जो आपको बेहतर दिख रहा है। अब चूंकि इन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ करते हैं, तो बहुत कुछ करते हैं जब कोई बताता है तो ये देखना चाहिए कि इनका पैसा कहां कहां से कितना आ रहा है। तो पावर प्रोडक्ट से 44% के करीब का, पावर क्वालिटी इक्विपमेंट से 53% का। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये बता रहे हैं वहां पर जम के धंधा करें और हर एक सेगमेंट से पैसा अच्छा आ रहा है। अब इसमें डोमेस्टिक कितना है और इंटरनेशनल कितना है, तो 75% एक्सपोर्ट है, यानी विदेश माल ज्यादा बेच रहे हैं, और देश में 22% के करीब का है। तो ये बड़ा इंटरेस्ट निकल के आया है। तो आरओई आरओसी 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो इनका 29 और 19% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29% का है। डेट टू इक्विटी 0.2 है, यानी भैया कर्ज जो भी दिख रहा है वो आसानी से मेंटेन हो सकता है। अब एक मजेदार चीज देखो, इंडस्ट्री भी कितना है 267 का, इनका पी कितना है 32 के करीब का, यानी वैल्यूएशन जो है यहां पर बहुत सही दिख रहा है। अब इनके पीयर जो हैं यानी कॉम्पिटिटर, उनके आधार पे अगर आप पी पाओगे तो भैया डेफिनेटली बहुत जेन्युइन वैल्यूएशन पे कंपनी आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि लास्ट 1 ईयर में पीयर ने कितना परफॉर्म किया है। तो आप देखो बड़ा खतरनाक परफॉर्म किया, जबरदस्त और धाकर रिटर्न दिए हैं। तो अब क्यों ला रहे हैं आईपीओ, और फिर अच्छा क्या है और बुरा क्या है, राइट। तो ये जो पैसा आ रहा है उसका यूटिलाइजेशन होगा कि भैया इनको एक्विजिशन करना है, यानी जो दूसरी कंपनी है उनको एक्वायर करना है, मेहरू जो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है उनको। फिर जो पैसा आएगा उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होगा। यानी भैया पैसे का सही यूज करने वाले हैं। बट भूलिएगा मत, ज्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है प्रमोटर या इन्वेस्टर के पॉकेट में। अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो अच्छा तो भैया सीधी सी बात है कि ये जिस सेक्टर को, मतलब जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं वो क्या है, बहुत खतरनाक सेक्टर है। उसका जो ग्रोथ है बवाल है, राइट। बवाल तो आपने देखा ही सीएजीआर के ग्रोथ से, सिंपल कहानी, ठीक है। तो ये पूरे उस सेक्टर को कर रहे हैं। उसके बाद जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑर्डर बुक इंपॉर्टेंट आता है। इनका वैल्यूएशन काफी अच्छा है, काफी अच्छा मतलब काफी सही प्राइस पे आ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर से। और पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो कई साल से जनरेट कर रहे हैं, जो मैंने हमेशा सिखाया है कि पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कमजोरी क्या है,
तो अब जब इस तरह के धंधे में काम करते हैं, जैसे ही आप इस तरह के धंधे में आते हो तो रेगुलेटरी अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अगर कैसे भी रेगुलेटरी अप्रूवल मतलब सरकारी चीजें जो पेपर वर्क एंड ऑल वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें कैसे भी प्रोजेक्ट में चीजें आएंगी तो बिजनेस को दिक्कत आ सकती है। ठीक है, उसके बाद जो इनका धंधा है वहां पे इनको हाई स्किल्ड इंजीनियर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए। तो अगर वहां पर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो उस पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो है हाई स्किल्ड प्रोफेशनल की। उसके अलावा जो हम आते हैं, ये जो धंधा है इसमें चाहिए पूरा मोटा कैश, हमेशा पैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत जम के लगता है। तो अगर कभी भी पैसे की कोई भी क्रंच आए, किसी भी कारण से आए, तो वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। तो फंडिंग इज बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, 35 का चल रहा है, तो मोटा मोटा सिर्फ 8% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। अब यहाँ पे ऐसा कम क्यों है, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है और गिरे हुए मार्केट में आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में गर्माहट नहीं हो पाती है। बट आगे जैसे जैसे डेट पास आएगा क्या होता है देखने वाली बात होगी। बट कंपनी अच्छी लग रही है, उम्मीद करता हूं सीखने को मिला होगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत देते रहिए। थैंक यू सो मच।